अफनान अजीज, कैसे हैं आप सब? अस्सलामुअलैकुम। आज हम रिव्यू करेंगे हमसफर का न्यूएस्ट एपिसोड जो इस हफ्ते एयर हुआ है। तो फाइनली रूमी का राज जो है वो दुनिया पे फाश हो गया है और सबको पता चल गया है, इंक्लूडिंग शाहजहां, हमजा, हाला, कि रूमी जो हैं वो ये कदम उठा चुकी हैं। आपको कैसा लगा एपिसोड? बहुत फैंटास्टिक गया है ये इस दफ़ा का ये ड्रामा और बहुत अच्छा लगा। लेकिन शाहजहां के कैरेक्टर को भी जो उनका बताया गया है आफरीन है भाई। अभी भी इस नाजुक मौके पर भी वो वही चाह रही हैं कि जो वो चाहती हैं, जिस तरह करना है, दुनिया को नचाना है। वो मतलब ये सोच नहीं रही कि अब सिचुएशन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हाथों से बाहर निकल जाती है। कितना ही आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, कंट्रोल आपके हाथ में होता नहीं है। कुछ हो जाती हैं चीज़ें और कुछ जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती। हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इस लिहाज से वो फिर भी ताने बाने बनने में लगी हुई है कि किसी तरह इनकी तलाक हो जाए, खुला ले लें ये लोग वक़ास से। रूमी का निकाह जो हुआ है और उसके बाद वो ये चाह रही हैं कि जो अब दूसरी जगह मंगनी हुई है तो वो उनको बताना नहीं चाह रही अपनी दोस्त को कि इस तरह का कुछ हुआ है, उनसे छुपा जाएंगी और एक अच्छा रिश्ता रूमी के नसीब में आ जाएगा। और हमजा जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। उसी वक्त जब ये एक हंगामा आ रहा है, घर में होती है, उनके वालिद रईस अहमद भी आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें, बीवी को पूछते हैं तुम्हें सब पता था? बच्ची बताती है, रूमी बताती है कि उनको सब पता था। माँ को बताया भी कि वो लोग आना चाह रहे हैं और माँ ने उस बात पे तवज्जो नहीं दी। अब सारे लोग जो हैं वो शाहजहां की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। और शाहजहां जो है उनके अपने पॉइंट्स हैं, अपनी ही लॉजिक है जिस पे वो चल रही हैं कि ख़ानदान की इज्जत का क्या होता। मतलब ये कि मैं किस तरह इज्जत को नीलाम करती और ये किसी और से शादी, मतलब किसी और के पीछे ये जा रही थी और वक़ास से पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि माँ ने काफ़ी उसके फ़ोन भी छुपाए, हाथ से लेके भी रख लिए, लेकिन उसने, रूमी ने भी कोई ना कोई तरीका तो फाइंड आउट कर लिया वक़ास से मिलने का और फाइनली फिर उसने निकाह भी कर लिया छुपते छुपाते। अब यहाँ पे घर में एक बड़ी केओटिक सिचुएशन है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और फरहान सईद जो है, जिनका जो रोल प्ले कर रहे हैं हमजा का, उनका कहना ये है कि बहन का उससे बात कराई जाए, उसको ढूंढा जाए। और वो कहते हैं हमें इस सिलसिले में किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा, किसी न किसी पे एतमाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो अब फरहान और मतलब जो हमजा हैं वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उनकी एक्टिंग बड़ी शानदार है। वाकई लग रहा है कि एक जिम्मेदार भाई हैं। उससे पहले का सीन आपको याद है जो मरियम उन पे मतलब एक तंज की तीर बरसाती हैं, वो याद है ना? उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मरियम तो सही थी अपने उसमें अमल में? मुझे तो मरियम का कैरेक्टर बहुत पसंद है, बिकॉज मरियम जो है वो, हम ड्रामों के जो रिव्यूज कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स की जो बहुत तंज करते हैं और जजमेंटल हो जाते हैं और लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक्स करते हैं, राइट? लेकिन मरियम का जो रिएक्शन था वो वेरी नेचुरल था, बिकॉज उनकी कोई बहन नहीं थी तो उन्होंने उस बहन को एम्ब्रेस किया और उसने अपनी बहन की तकलीफ देखी है कि किस तरह से उसको ससुराल जो है वो ट्रीट कर रहा है, किस तरह से जो है वो शौहर ट्रीट कर रहा है, किस तरह से सास ट्रीट कर रही है। तो उसका रिएक्शन बहुत नॉर्मल है। और जो लोग वेस्ट में उसका जो रिएक्शन है वो बहुत वेस्ट रेज्ड अप्रोप्रिएट है। वो बच्चे जो वेस्ट में रेज्ड हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, उनका अमूमन ऐसा बहुत ब्लैक एंड वाइट पर्सपेक्टिव होता है, राइट? कि उसको भी, मरियम को भी शॉक दिखाया है कि जिस लेवल पे शाहजहां हाला का जीना हराम करती हैं और उनकी इंसल्ट करती हैं और उन पे इल्जामात लगाती हैं, तो उनकी अपनी बेटी तो तमाम हुदूद पार कर चुकी है ना। तो मुझे मरियम का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि वो बहन की उसमें मोहब्बत की झलक भी है, प्रोटेक्टिवनेस भी है, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक कि वो अपने बहनोई को थोड़ा शेक करना चाह रही हैं कि लाइक वेक अप, यू नो, आपको ये डिफरेंस क्यों नहीं नजर आ रहा कि किस तरह से आपकी बहन, अब आपको बहन के साथ भी वही बिहेवियर करना पड़ेगा जो आपने अपनी वाइफ के साथ किया, स्पेशली क्योंकि हाला पे लगा हुआ इल्जाम झूठा था। तो ये, और उसके बाद जो समीन का जो कैरेक्टर है बड़ा सुलझा हुआ सा कैरेक्टर है। जब उसको पता चलता है तो वो माँ को कहती है कि वो फिलहाल कुछ भी हो, हमारे ख़ानदान की इज्जत की बात है, हमारे ख़ानदान की लड़की है वो,
और माँ को समझाती है, जो माँ बिल्कुल ही अगेंस्ट हो रही होती है। और सबको ये लग रहा है, जो हमारे नाज़रीन देख भी रहे होंगे इस ड्रामे को, उनको भी बड़ा खुशी हो रही होगी कि ये मौका आ गया है कि अब शाहजहां को पता चला है अपनी हर हरकत की ज़्यादतियों का, उनको अब एहसास होना चाहिए। लेकिन अभी भी शाहजहां पे आफरीन मैं कह रही हूँ कि हैरत है कि अभी तक वो चाह रही हैं कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो इस तरह की बात हो रही है। शाहजहां का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है। I mean, उनका जो डिसेप्शन है वो लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल है कि ये दिखाया है कि वो अपनी दोस्त के बेटे से रिश्ता कर रही हैं, उसके बावजूद भी वो धोखा देने को तैयार है। ये बात किसी तरह से छुप जाए रहा है। रिश्तों के मामले में तो हमारे दीन में भी कहा गया है कि भाई आप सच बोलें, लेकिन वो उस मौके पे भी उनको धोखा देना चाह रही है। शाहजहां का जो कैरेक्टर दिखाया है उसमें ये दिखाया कि शाहजहां की ईगो के आगे खंदक है। यू नो कि बस शाहजहां का ईगो है, उसके आगे कुछ नहीं है। शाहजहां ये नहीं सोच रही कि अगर बिलफर्ज वो बेटी को खुला दिलवा भी दें रूमी को और वो अपने दोस्त के बेटे से शादी कर दें, तो जब उन लोगों को ये बात पता चलेगी तो उनकी बेटी की जिंदगी पे किस तरह से असरअंदाज होगी, राइट। उनको एब्सोल्युटली इस बात की कोई फिक्र नहीं है, बस उनकी अपनी अना है। मुझे इसमें ना अचानक बहुत सारे कैरेक्टर्स ग्रो हुए हैं। हमजा का कैरेक्टर भी ग्रो हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमजा ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने वालदा को जरा खामोश करवाया कि नहीं, मुझे इनके पेरेंट्स से बात करने दें, इन लोगों को आने दें। बहुत उनका एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई की तरह उनका बिहेवियर दिखाया। फादर का मुझे नहीं समझ आया थोड़ा कि फादर की घन गरज जो है वो अचानक कहाँ उड़नछू हो गई है। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि उनके फादर का, हमजा और रूमी के फादर का जो कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत स्ट्रांग था, तो वो बिल्कुल अब दिखाया कि जैसे वो ढह से गए हो जाता है इस तरह। जब इस तरह की बात अपनी ही औलाद करे तो इंसान का रिएक्शन वैसे ही होता है। जो रईस अहमद दिखा रहे हैं कि वो गुमसुम हो गए कि मैं करूं तो क्या करूं, करना चाहिए मुझे। और मतलब इंसान को अल्लाह माफ करे, इंसान को होता है कि वो किस किस को मुंह दिखाएगा। अपने घर में इस सिचुएशन को अपने लोगों के सामने फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब भाई को, बहनों को, जो भी मतलब उस घर में दिखाया गया है, देवरानी है एक सूफिया, और किस किस को वो मुंह दिखाएंगे। शर्मिंदा होता है बंदा अपने आप में कि ये हम जो दूसरों के लिए कहते थे, दूसरों पे इल्जाम लगा रहे थे ना, वो समीन के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं। तो अब उनको ये हुआ कि अब उनकी बेटी ने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो ये कैसे हुआ, यू नो। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि किस तरह से उनकी फैमिली एकदम साथ आ जाती है। मतलब उनके छोटे भाई भी आ जाते हैं, वो बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। जब ड्रामा टुवर्ड्स दी एंड होता है तो दिखाया है कि रूमी के ससुराल वाले आ जाते हैं ना, या वो आने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैं आपके साथ चलूंगा। और उनकी जो चच्ची का भी, समीन की मदर का जो कैरेक्टर दिखाया है सूफिया, बहुत अच्छा दिखाया है, क्योंकि वो तंज में कहती हैं लेकिन आई थिंक कि शी हैज गुड इंटेंशंस, कि वो अपनी जिठानी को ये बात कहते हुए कमरे से जाती हैं कि ऐसे मामले तैश से नहीं, एक अच्छे तरीके से जो है वो सुलझाए जाते हैं। तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि ये भाभी जिन्होंने मुझे इतना तंग किया है तो मैं इनकी बेटी का ये मामला डिजर्ट कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, वो भी हस्बैंड के पीछे सॉल्व करने चल पड़ी। तो ये फैमिली में बहुत अच्छा दिखाया है कि सब जो है वो एकदम से पुल इन हो गए हैं। इवन तो शाहजहां को कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन कोई नहीं चाह रहा कि रूमी के ऊपर अफेक्ट हो। ये बहुत अच्छी चीज दिखाई है इसमें। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस ड्रामे में थ्रू आउट एक कैरेक्टर्स में जो उन लोगों के रोल हैं, जो उन लोगों के एटीट्यूड हैं, बैलेंस आउट हो गए सब लोग। खुसूसन शाहजहां, कभी कभी सूफिया भी हो गई हैं। जो एक कैरेक्टर सीधा चला है इसमें, बिल्कुल पॉजिटिव अपनी नेचर लेके और सोच समझ के चला है, वो है समीन का। क्योंकि हालांकि साथ भी वो सब कुछ हुआ है कि वो अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा, अभी तक वो परेशान है, अभी तक वो अपने आप से उलझ रही हैं। उनको फैसला करने की उनके अंदर कुव्वत नहीं है। मरियम उनका साथ दे रही हैं, उनके फादर उनका साथ दे रहे हैं। अब दो तीन बातें हैं, जब रवैयों में इंसान जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। जैसे आज सुबह मैं सूरह रहमान पढ़ रही थी तो उसमें था कि हमने ज़मीन पे पहाड़ रखे हैं कि वो ज़मीन मतलब उस पर तवाज़ुन रखा हुआ है। तो इसी तरह उनको भी, हमको भी, इंसानों को, जिन्हों को कहा गया है मतलब कि
तराजू में गड़बड़ ना की जाए, तोलने में गड़बड़ नहीं की जाए। अब हमारे यहाँ फिर एक और बात आती है कि बात पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, वो तोलने का हिसाब यहाँ पर भी आ गया कि पहले आप सोचें कि आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप कहें। मगर थ्रू आउट इसमें शाहजहां को दिखाया है कि जो मन में चाहा, जो दिल में आया, जो मुंह पे आया, वो जबान पे जहर जैसे उगल दिया है, बैलेंस आउट हो गया है। ठीक है, गलतियां हर कोई थोड़ी बहुत करता है, गुनाह भी हो जाते हैं, नेकियों के साथ बहुत ज्यादा नेक लोगों से भी कुछ ऐसा मतलब तवाजुन बिगड़ जाता है रवैयों का, लेकिन उसको दोबारा से उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। लेकिन शाहजहां का रोल अभी तक ऐसा है कि वो अपनी आखिरी हद तक वो किसी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने गलती की है। और जब इतने सारे लोग फैमिली में हों तो हर एक की पसंद नापसंद का, हर एक के जज्बात का ख्याल रखा जाता है। मगर शाहजहां ऐसी हैं कि उन्होंने जैसे कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ, लेने की कोशिश करती रहेंगे सबको, तो बैलेंस खराब हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर फैमिली में, अगेन आई एम श्योर कि ये ड्रामे कुछ हद तक सच्चाई पे मबनी होते हैं, राइट? दे आर सपोज्ड टू टीच पीपल अ लेसन कि आप जिंदगी में ऐसा ना करें, इस तरह के इंसान ना बने। अगर किसी फैमिली में ये शाहजहां टाइप का पर्सन है और उसकी वजह से सबकी जिंदगी रुइन हो रही है, लेकिन वो पर्सन सुधर के नहीं दे रहा और वो अपनी ईगो से हट नहीं रहा, क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, काउंसलिंग। और उसके बाद फिर अगर काउंसलिंग नहीं होती, वो तो एक मेडिकल वे की तरफ हम जाते हैं कि काउंसलिंग करवानी चाहिए। हमारा जिसम भी बीमार नहीं होता जो हम एलोपैथिक और हकीमों के पास और जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, ऑपरेशन होता है वो सब, लेकिन बाज दफा बगैर दिमाग को खोले कुछ ऐसी दिमाग में पेचीदगियां होती हैं, नफ्सियाती मसाइल होते हैं, उलझा हुआ होता है दिमाग, तो उसके लिए सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है और वहां से बात अगर आगे बढ़ जाए तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो साइकोलॉजिस्ट पूरा आप मतलब इंसान का वो निकालता है अंदर से कि क्या चीज है, इसके कॉन्शियस में क्या चीज बैठी हुई है, इसके जो मेमोरी बॉक्स में है क्या चीज छुपी हुई है जिसकी वजह से ये कौन से मिजरी, कौन से ऐसे डार्क थॉट्स इसके अंदर हैं जिसकी वजह से इसने सबका जीना अजीरन किया हुआ है। लेकिन आप हमारे माशरे में आप अगर कहेंगे कि भाई इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ तो सब कहेंगे हम पागल हैं। तो अगर शाहजहां टाइप का कैरेक्टर ना जाए तो क्या करें? वो ना जाए तो अब फिर भाई उसको किसी इस्लामिक स्कॉलर के पास लेके जाएं, वहां लेके जाएं, वहां अल्लाह से पहचान करवाएं। असल में पता है सारी बात क्या है? मैं एक बात, हम लोगों को ना कुरान शरीफ की वो आयतें पढ़नी चाहिए जिसमें अल्लाह की सिफात, एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, है ना। हम और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ज़ाहिर बहुत सी जगहों पर हम उलझ जाते हैं, लेकिन हमको वो जो अल्लाह के अर्श की, अल्लाह की कि कितना जलील अल्लाह ताला की जो शान है और जो अल्लाह का जो मकाम होना चाहिए इंसान की नज़र में, कुरान शरीफ की जो आयतें हैं ना वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। और आप अगर तन्हाई में उनको बैठ के पढ़ें ना तो आपको एहसास होगा कि माय गुडनेस हम पहचान नहीं रहे। और कई जगह, एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि अल्लाह की कदर नहीं पहचानी इन्होंने। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या शाहजहां के कैरेक्टर को कभी भी नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है? मेरा ख्याल है शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं पड़ता। हाला को तो दिखाया है, दादी को भी दिखाया क्योंकि दादी बुजुर्ग थी घर की, लेकिन क्या शाहजहां के कैरेक्टर को दिखाया? मुझे याद नहीं पड़ता। आई डोंट नो। शाहजहां का जो कैरेक्टर है ना वो एक इंतकामी कैरेक्टर बताया। हम लोग के साथ भी ज्यादतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको भुला के हटा के जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जो उनकी सास ने उनके साथ किया, उनकी ईगो का हर्ट किया सास ने, ये हो जाता है, बहुत से लोग करते हैं। तो पावर में जो भी आया वो अपनी पावर को अगर खराब कर दे और मिसयूज करे उसका, जो दादी ने एक जमाने में किया शुरू में, है ना। और मियाँ के सामने भी उनको बहुत ज्यादा लेट डाउन किया अपनी बेटी के सामने। तो उससे ये हुआ कि शाहजहां के दिमाग की जो गुत्थियां ना वो उसी वक्त में कैद हैं, वो उस माजी में कैद हो गई। अब देखिए होता ये है कि शाहजहां का जो कैरेक्टर है, दूसरी बात ये होती है कि एक तो ये कि बैलेंस आउट हुआ है ना, कभी ज्यादती हो जाती है, होती है, सबसे हो जाती है, गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन क्या है रुजू इंसानों से, पहले तो अल्लाह से रुजू, उससे माफी मांगी जाए, अल्लाह ताला हमसे ये हो गया, हम क्या करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, के आप पाक है, मैं ही तो, मेरे तंदुर सारी गंदगी है। तो वो कह के इंसान अपने आप को बहुत डिमीन करके अल्लाह से माफी मांग ले।
वहां से फिर उसके बाद बंदों की तरफ रुजू करे, जहां जहां उसने जिसका दिल दुखाया है, जहां जहां उसने लोगों की जिंदगियां खराब करने की कोशिश की है, वहां पे उन बंदों से रुजू करके उनसे माफ़ी मांग ले और आगे बढ़े। मतलब ये कि अपने अंदर सारे मनफी रवैयों को ख़त्म करके और थॉट्स को ख़त्म करके इंसान आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है कि इस तरह के कैरेक्टर में ऐसे लोग हैं, लोगों की ज़िंदगियों में हैं और आसपास नज़र भी आते हैं। वो ये होता है कि वो उस इंतकाम में पड़े हुए होते हैं, जो उनके साथ हो गया ना, वो एक लम्हा, हाँ, उनके दिमाग में वो चिपका हुआ है। हालांकि उसके बाद कई जिंदगी में कई अच्छे दौर आए हैं, खुशियां आई हैं, लोगों के साथ रहने वालों की खुशियां हैं, अपनी खुशियां हैं। और इस चीज में क्या किया है कि वो उसी में कैद हैं, तो उन्होंने एक और क्या गड़बड़ की है। अब बेटे की शादी हो गई, हमजा की शादी होगी, जैसे भी हुई है ना, अपनी जो दूसरी जिम्मेदारी है बेटी, उसको टाइम नहीं दिया, उसी ताने बाने में उलझी हुई है। दूसरों को खुश देख के, बेटे बहू को खुश देख के वो ये हो रहा है कि मैं खुश कैसे, इस चीज को खत्म होना चाहिए, हटना चाहिए, तलाक होनी चाहिए और मैं अपनी पसंद की लड़की लाके इसके पर इससे शादी कर दूं। बेसिकली अपनी खुद वर्स्ट एनिमी है। हाँ। जो बात आपने कही है कि वो इतने इंतकामी, किसी जिंदगी की किसी इतने एक स्टेज पे फंसी में, मे भी शायद उनको सास ने मिसट्रीट किया, तो वो उस जो इंतकामी उस पर शायद नहीं किया है, सास ने तो वो इंतकामी लेवल पे उनका ब्रेन वहीं पे उसी दौर में और उसी वक्त में फ्रीज हुआ हुआ है और फिर से वो इंतकामी ट्रैक पे चल रहा है, राइट। लेकिन ये बात सही है कि वो अपने इंतकाम में इतनी चली जाती हैं कि उनका फोकस, अच्छा शाहजहां जो है वो इंतकाम में काफी फोकस्ड है, लाइक ये बहुत फोकस्ड पर्सन है। शी इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर जिसको फोकस का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मसला ये है कि फोकस गलत चीजों पर है, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। तो लोगों को फोकस का प्रॉब्लम होता है। इनका फोकस सारा जो है वो हमजा और हाला के ऊपर रहा, तो इनको पता ही नहीं चला कि रूमी का क्या हुआ है। इनफैक्ट इसमें ये दिखाया गया है कि रूमी को, जो अभी मोस्ट रिसेंट एपिसोड है, इसमें दिखाया कि रूमी सड़क पे बाप को नजर आती है, रूमी सड़क पे हाला को नजर आती है जब हाला उनको गाड़ी में बिठा लेती है। लेकिन शाहजहां को ये जानते हुए भी कि उनकी बेटी जो है वो किसी में इंटरेस्टेड थी और वो मामला बहुत हाथ से आगे निकल रहा था और वो माँ के बताए हुए रिश्ते पे मंगनी नहीं करना चाह रही थी, वो आराम से उनको छोड़ के और शॉपिंग करने निकली हुई होती हैं। मतलब इसमें ये दिखाया है कि उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि नो मैटर कुछ भी हो जाए वो उसको सही कर लेंगी। ये उसमें दिखाया अकॉर्डिंग टू हर सही तो हो रहा है जी। लेकिन वो खुद जो उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ अपने दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, इसको वहां होना चाहिए, तो उस तरह उस चीज पे वो चलती चली जा रही है, अपने रिक्वायरमेंट्स पे वो सबको फिट कर लेंगी, यू नो। तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर ये देखा गया है कि एक आम रवैया भी है कि जिंदगी में खुशियां भी तो आ रही हैं। वो एक लम्हा जो गुजर गया दादी के साथ, या वो बच्ची जो हाला आती है और वो सच बता देती है कि ये दोनों देवरानी जिठानी बात करें, बच्चे बोल जाते हैं, तो उससे दुश्मनी इतनी पाली हुई अब तक और वैल्यू नहीं करते चीजों को। देखिए मुझे जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हर जगह होता है। जब भी किसी की शादी होती है ना, तो एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम जो है वो हर जगह होता है। इंसान अगर अपनी खाला के घर भी शादी होके जाए तो वहां पे भी एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक फैमिली जिसके घर में आप रहे नहीं है, आप पले बढ़े नहीं है, तो आप वहां जाके एक नगीने की तरह कैसे फिट हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो ऑब्वियसली वहां पे मिस्टेक्स होंगी, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस होंगी जो मीट नहीं की जाएंगी। तो इसमें आई थिंक ये अगर सासों की थोड़ी सख्ती होती है तो इंसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन बदतमीजी जो होती है ना, वो बदतमीजी सब याद रखते हैं। सास से तो डेफिनेटली नहीं भूलती, लेकिन अगर इंसान थोड़ी बहुत सास की सख्त मिजाजी भी शुरू में बर्दाश्त कर ले, जो हर जगह एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, हर जगह कहीं भी इंसान की शादी हो उसको कुछ महीने कुछ साल चाहिए होते हैं एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर सास ससुर से बदतमीजी की जाए तो वो चीज बहुत बुरी तरह जो है वो बाइट बैक करती है। वो फिर इंसान हालात सही भी हो जाए तो कभी उस सिचुएशन को लिव डाउन नहीं कर सकता। अच्छा, तो एक पॉइंट आ गया, लेकिन इसमें बताया शाहजहां की हिम्मत नहीं थी कि सास से बदतमीजी करें, वो पीछे वार कर रही हैं। और जब सास जो है वो क्लोज हो गई हाला से, तो वो हाला की दुश्मन बन गई।
तो ये चीज़ है। अच्छा, शुरू में ये दिखाया था, अभी के किस्तों में नहीं, पहले की उसमें ये दिखाया था, क्योंकि चला आ रहा है ना, पीछे से चला आ रही है सारी चीज़ें, पीछे जो कुछ हुआ वो अभी तक वही हो रहा है। तो उसमें शुरू में ये दिखाया गया था कि घर के जो नौकर हैं वो भी दादी उनके साथ भी जो है कह रही थी सुन के आओ वो बहुएं क्या बातें कर रही हैं, और वो एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, और एक बात यह है कि बेटे की शादी अचानक हो गई है ना, हमजा की हाला से हो गई। अच्छा, अब वो बच्ची बड़ी होके बड़ी खूबसूरत निकल आई, अच्छी निकल आई, इनकी बात भी मानने वाली थी, इनसे डरने वाली भी थी, लेकिन उन्होंने किसी चीज को वैल्यू ही नहीं किया, वो अपने प्लान पे चल रही हैं। अब बच्चे की शादी हो गई ना, लेट देम लिव देयर लाइफ। और अब जो है यहाँ पे बेटी को देखना था, बेटी तवज्जो मांगती थी, बेटी को तवज्जो चाहिए थी। हुआ क्या इसका नतीजा कि वो बाहर निकल गई और फिर उसने जाके इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो ये बातें जो है ये करने की है, नफरतें इतनी लंबे तक नहीं पालनी चाहिए, इतने लंबे अरसे तक। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनको हाला इतनी जहर लग रही होती हैं, लेकिन उनके घर का ज्यादातर खर्चा हाला के ही फादर के भेजे हुए पैसे पे चल रहा है। यू नो, ये भी तो अंदर की गैरत भी नहीं है जी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, कि इन शाहजहां में बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, कि वो ये नहीं सोच रही कि उनकी सारी ख्वाहिशात, उनका घर, उनकी जरूरियात, उनका जो बेटा भी बाहर पढ़ता है, वो सब एक्चुअली हाला के फादर फंड कर रहे हैं, उनके भेजे हुए पैसे से ये सब हो रहा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है उनमें, फिर वो एक इंतकामी फेज में भी चल रही हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा। और यू नो, सरप्राइजिंगली मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी, वो बहुत ज्यादा काम है। जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी ने निकाह कर लिया, तो उनका रिएक्शन उस हद तक नहीं था जिस हद तक किसी मदर का होना चाहिए। अच्छा, नहीं होता, वो हमजा बीच में आ गए ना। हमजा तो बीच में आ गए, लेकिन वो लाइक स्टिल वो इंतकामी उस पर चल रही है। मतलब इंसान के हाथ पैर फूल जाते हैं, अल्लाह माफ करे, कि ये क्या हो गया ना, राइट? कि एक तरफ मंगनी भी हो गई है, उन लोगों का एम्बैरेसमेंट भी फेस करना है, फिर इन्होंने निकाह भी कर लिया है, फिर जिससे निकाह किया वो मिल नहीं रहा है। लेकिन वो मुझे लगा कि उनका उस हद तक नहीं था, बिकॉज उस वक्त भी उनको ये हो रहा था, मेरे हिसाब से उनको बेहोश हो जाना चाहिए था, या लाइक कुछ सिवियर दिल का दौरा पड़ता है या कुछ। लेकिन वो जो है उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हो, बल्कि फादर ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल लर्जे की कैफियत में वो आ गए कि अब गिरे तो तब गिरे वाली सिचुएशन ना। लेकिन उनको फिर भी ये लग रहा है कि शी कैन कंट्रोल इट। वो सबको पपेट्स की तरह जो है ना, टू हर इट्स लाइक अ पपेट शो, कि वो यहाँ से थ्रेड पुल करेंगे, यहाँ से स्ट्रिंग पुल करेंगे, दिस पर्सन विल डांस अकॉर्डिंग टू हर लाइक्स, दिस पर्सन विल एक्ट दिस वे। तो ये बहुत अजीब सी बात है। लेकिन मुझे एक दो डायलॉग बहुत पसंद है। एक तो मुझे मरियम की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी। मरियम ने कहा कि ब्लंट कि उसने कहा कि अब आप बोले, अब हमजा जाओ और जाके अपनी बहन को घर से निकालो, या अताई अम्मी घर से निकाले ना, जैसे हाला को निकाला था। मुझे उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। फिर मुझे हाला का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि जब हाला हमजा को फोन करके कहती हैं कि फौरन यहाँ आओ, मैं किसी वजह से अपनी कसम तोड़ रही हूँ, तो कितनी सीरियस बात होगी कि मैं अपनी कसम तोड़ रही हूँ। और फिर वो कहती हैं कि अगर 20 मिनट का रास्ता है तो आप 2 मिनट में पहुंचे, इस तरह से ना। तो मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि शी वॉज सो कंसर्न्ड अबाउट अपनी कजन के, जो उनकी नंद भी हैं, कि इवन हाला को भी ये एहसास हुआ कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो एक तरफ ये मामला बहुत बिगड़ गया, यू नो। और मुझे इस ड्रामे में मेरे हमसफर में जो बात बहुत अच्छी लगी कि बड़े कितने भी एक दूसरे के लिए यू नो क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, उनके लाइक यू नो फ्रस्ट्रेशन है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन वो जो कजन्स है ना, उन सबके दिल में एक दूसरे के लिए इंसानियत है। वो अपने पेरेंट्स के लेवल के इविल नहीं है, यू नो, वो अपने पेरेंट्स के लेवल के नेगेटिव नहीं है। मतलब हाला को भी ये होता है कि ताई ने भी मेरे साथ ये किया, मगर ये ताई की बेटी है, ये उनकी नंद है, राइट। मरियम सुनाती हैं, लेकिन मरियम भी एक मौके पे हाला की वजह से खामोश हो जाती हैं। अच्छा, जब मरियम सुना रही होती हैं तो हमजा का चेहरा धुआं हुआ होता है, लेकिन हमजा एक लफ्ज पलट के स्नैप करके मरियम को नहीं कहते कि हाउ डेयर, तुम साली हो के मुझे कैसे ताने दे रही हो, राइट। ही डज नॉट डू दैट। और आपको नजर आ रहा होता है कि हमजा का चेहरा जो है वो धुआं हो रहा है,
लेकिन हमजा ने एक लफ्ज नहीं कहा अपनी कजन को, जो उनकी सिस्टर इन लॉ भी हैं। और फिर समीन को भी जब पता चलता है तो उन लोगों का ऐसा रिएक्शन नहीं होता कि इनको अबैंडन कर दें। हाँ, समीन भी लाइक पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं कि नहीं, इस वक्त इन सबके साथ जो है वो खड़े होना चाहिए। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसलिए लोग कहते हैं कि खानदान नस्ल देख के शादी करनी चाहिए, कि बड़ों में आपस में बने या नहीं बने, अगर अच्छाई है किसी के अंदर, अगर माँ के अंदर भी है, बाप के अंदर भी है, होपफुली दोनों के अंदर है, लेकिन एटलीस्ट एक अगर अच्छा इंसान है, अच्छी फैमिली से आया है, तो वो चीज बच्चों में जरूर ट्रांसफर होती है। ये तो बात है कि इसमें बहुत प्यारी बात ये दिखाई है कि वाकई वो एक दूसरे को बड़ा मोहब्बत से सपोर्ट करके चल रहे हैं कजन्स, और वो वैल्यू कर रहे हैं कि ये हमारे खानदान के लोग हैं। और दूसरी बात है कि हमजा की एक्टिंग उस वक्त बहुत शानदार थी। जब मरियम सुना रही होती, डायलॉग्स हो जाते तो फिर वो डायलॉग डिलीवरी में वो चीज चली जाती है, लेकिन कुछ बोलना नहीं, जब्त करना और अपनी आंखों से, अपने चेहरे से दिखाना। भाई हमजा ने तो बहुत ही कमाल की चीजें की हैं। इसमें बहुत ऐसे मोमेंट्स आए हैं कि जहाँ पे उसको लगता है इंसान को कि कैसा कंट्रोल किया होगा उसने अपने आप पे। तो बहुत अच्छी शानदार यू कैन सी के लाइक जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा और जब्त जैसा आपने कहा, तो उसमें लाइक आंसू रोकना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उनके चेहरे पे लग रहा है कि जैसे लाइक गिर रहा है आंसू, लेकिन आंसू नहीं गिर रहा है। तो आई थॉट वो बहुत फैबुलस है, क्योंकि हाला बहन को कह रही होती है खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मरियम चुप हो जाओ, लेकिन मरियम खामोश नहीं होती। लेकिन हमजा ने एक आध दफा मुझे लगा कि हमजा ने ये कहना है कि बी क्वाइट, लेकिन हमजा ने कुछ नहीं कहा। हमजा के कैरेक्टर ने पूरे वहां खड़े होकर वो कॉन्वर्सेशन सुनी। बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी, बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी, बहुत शानदार। बहुत मुझे अच्छा लगा। और जो हमजा का रोल दिखाया है कि वो माँ के इतने कहने में थे कि बस माँ का वर्ड जो है वो हुर्फ़े आखिर है, राइट, कि एक वक्त पे उन्होंने बीवी को भी घर से निकलने दिया, लेकिन जो बहन के लिए भी स्टैंड लिया, अमेजिंग। लाइक उनको भी मतलब हमजा का कैरेक्टर दिखाया कि राइट और रॉन्ग का एहसास है कि नहीं, निकाह हो गया, अब इसको इसी के साथ रुखसत करना है, दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना। पता है होता क्या है, डेली लाइफ में हम लोग अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम वही डेली रूटीन में चल रहे होते हैं ना, डेली रूटीन हमारा चल रहा होता है, हमें साथ रहने वालों का पता ही नहीं चलता कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। मतलब माँ को पता नहीं चला बेटी की लाइफ में क्या हो रहा है, हमजा को पता नहीं चला कि बहन के साथ क्या मसाइल बहन को पेश आ रहे हैं। और एक छोटी सी एक लाइफ है उनकी, सोफिया की, उनके हस्बैंड की और समीन की। वो लोग बस एक मौका आता है जब वो कहते हैं भाई सबको छोड़ दो, हम बस अपने ऊपर तवज्जो दें, लेकिन वो सारे मामले भूल भाल के अब इधर आ गए हैं। और अब शाहजहां के इस फैलाए हुए क्यास को वो समेटने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब टीजर में एक चीज देखी है कि वो माँ बाप आए हुए हैं और उस वक्त भी शाहजहां कुछ चीज फेंक देती है उनके ऊपर ना, तो वो हाँ, तो मतलब वो अभी भी बाज नहीं आई हैं, अभी भी उनका ऐसा है कि अभी भी उनको होता है कि मैं ठीक कर लूंगी अकॉर्डिंग टू माय वे और हाईवे वाला उनका रवैया है। हालांकि इंसान कठपुतली नहीं होते कि जिसको यहाँ से उठा के वहां रख दिया जाए, ये बात उनको समझ नहीं आ रही। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपना देखने का अंदाज होता है, एक शख्सियत होती है हर एक की, और हर एक किसी दूसरे के इशारे पे नाच नहीं सकता। लेकिन एक बात है, सबा हमीद ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। सबा हमीद इतनी सॉफ्ट सी हैं, बहुत अच्छा उनका देखने से, उनकी बातें सुनने से लगता है कि शी इज जस्ट लाइक बैलेंस, और बहुत धीमे धीमे अंदाज की खातून है। लेकिन उन्होंने जो ये इविल कैरेक्टर किया है ना, पूरी तरह आंखों से इधर उधर जो सब है, वो बहुत शानदार एक्टिंग है। मतलब वो बहुत ग्रेसफुल पर्सन लगती हैं, बहुत ग्रेसफुल, मतलब बहुत ग्रेसफुल लगती हैं। वो फैशनेबल भी हैं, लेकिन उनके अंदाज में ग्रेस है, उरियानियत नहीं है। हाँ। वो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि बहुत ग्रेस है उनके उसमें। लेकिन टू बी स्टक इन अ लूप ऑफ नेगेटिविटी लाइक दैट, ये भी बहुत कमाल की चीज है कि वो कंटिन्यूस नेगेटिव कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का कोई पॉजिटिव डिमेंशन नहीं है, एब्सोल्युटली कोई डिमेंशन पॉजिटिव नहीं है, कंटिन्यूसली बहुत डार्क, बहुत नेगेटिव वो कैरेक्टर है। और मुझे जो चीज
बहुत अच्छी लगी कि वो यूजुअली कंप्लीटली इससे डिफरेंट नजर आती हैं लाइक इन पर्सन। तो इस तरह का रोल प्ले करना भी आई एम श्योर इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्ले किया। लेकिन मुझे समीन का कैरेक्टर बहुत पसंद है, मरियम का कैरेक्टर बहुत पसंद है, आई थिंक खुर्रम का भी कैरेक्टर बहुत नाइस है। खुर्रम एक ग्लू साबित हुए ना, कि दोनों को मिलवा दिया उन्होंने, एहसास दिला दिया। तो वहाँ उनकी वो जगह थी, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और सोफिया जो है वो भी एक मतलब एक ऐसी शख्सियत है कि पहले गुस्सा इंसान को आ सकता है, ये बात नहीं है कि गुस्सा ही नहीं आ रहा, वो बिल्कुल एक मावराई सी चीज हो जाती है, हर एक को गुस्सा आता है, नेचुरली उनको गुस्सा आता है, नेचुरली वो कुछ फैसले करती हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं इनको छोड़ दूंगी। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने सारी बातें पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ी और वो कह रही है भाई किसी को तो संभालना पड़ेगा, भड़क भड़क के और गुस्से में ये काम नहीं होते। और ये दिखाया गया कि सूफिया की जो लाइफ है वो शाहजहां की लाइफ से इन सम वेज ज्यादा चैलेंजिंग रही है, क्योंकि उनके हस्बैंड डिसेबल हैं। उनके हस्बैंड का एक हाथ जो है वो काम नहीं करता, तो उनके हस्बैंड डिसेबल हैं। तो उन्होंने ये दिखाया कि उनके चैलेंजेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनका टेम्पर जो है वो इतना फ्लेयरिंग नहीं है जितना शाहजहां का है। ठंडे मिजाज के मतलब उनको जैसे आपने कहा कि इंसान है तो गुस्सा आता है कुछ बातों पे और वो नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक दुनिया को आग लगा देने वाला उनका एटीट्यूड नहीं है, विच इज वेरी नाइस। तो आई थिंक अब लास्ट एपिसोड आ रहा है राइट, थर्सडे को हो सकता है। अभी तो भैरोमी की शादी दिखाएं, मुझे शादी देखनी है तैयार होके। हाँ, कुछ शादी मुझे अच्छा लगता है कि शादियां देखना ड्रामा में ना, कि बाकायदा बारात आ रही है, वो सब बहुत अच्छा लगता है, कल्चर का एक हिस्सा लगता है उस हद तक के लोग ढोल बजा रहे हैं। हमारी रिवायात और हमारी कस्टम्स तो बहुत प्यारे हैं। तो खैर बॉलीवुड आ गया है गानों में, शादियों में, लेकिन जो अपना हम लोग का एक अंदाज है ना शादियों का, कल्चर का, वो बहुत प्यारा कल्चर है कि मेहंदियां आ रही हैं जा रही हैं। हालांकि देखा जाए कि वो सब जरूरी नहीं होता, उसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कि ड्रामों की हद तक कि वो रियल नहीं है और उसमें मुझे अच्छा लगता है देखने। हमने बहुत अच्छा शादी का एक शादी हो रही थी एक ड्रामे में, वो एक डिफरेंट ड्रामा है जिसका रिव्यू लेटर ऑन दिस वीक आएगा, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया और मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बेसिकली उस तरह की जो अब ड्रामों में बहुत सारे दिखा रहे हैं, मुझे वैसी शादियां पसंद है कि अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, कि वो घर के अगर घर का लॉन बहुत खूबसूरत है तो वो घर के लॉन में कर देंगे और खानदान के नजदीकी दोनों साइड के लोगों को बुला के वो शादी कर देते हैं, मगर बहुत अच्छा लगता है। हमारे रस्म रिवायात बहुत अच्छी हैं और इनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बात अभी हमने ये हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी किस्त चल रही है, क्लोज टू एंड तो है, लेकिन अब अगली किस्त खत्म हो रही है या कुछ, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन अब खुशी के लम्हात जो हैं वो जरा दिखाने चाहिए थोड़े से, कि बहुत टेंशन भी रही है, ये क्यों हो रहा है, हर एक की जिंदगी की टेंशन जो है उसमें ड्रामे में देखी है। और ये है कि ऐसा होता रहता है, जाहिर है हमारे इर्द गिर्द कहानियां बिखरी हुई हैं, लेकिन उनके हल भी साथ साथ चल रहे हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि शाहजहां जैसे कैरेक्टर के साथ क्या किया जाए, तो हमने बताया कि एक तो ये है कि उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इलाज कराने की कोशिश की जाए, और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों का पहले माहौल थोड़ा सा बदल भी देते हैं, कहीं बाहर भेज देते हैं, कहीं तफरी पे ले जाते हैं, और बाज दफा हस्बैंड जो है वो स्टेप इन करें, और जब वो देखें कि बीवियां इतने मसलों से दो चार हैं और मसाइल मजीद पैदा कर रही हैं, तो उनको कहीं लेके किसी पुरफिजा मकाम पे चले जाएं, ताकि सेहत जो है उनकी दिमागी सेहत और वो सब सही हो। इस मौके पर हस्बैंड्स को चाहिए कि वो अपनी बीवियों पे ज़्यादा तवज्जो दें और उनको घर के इस क्यास से निकाल के, जो घर में पॉलिटिक्स चल रही हैं उससे ज़रा निकाल के उनको ज़रा तवज्जो दें और उनको कॉन्फिडेंस दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ से विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। मैंने ऐसी फैमिलीज को देखा है जहाँ पे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं शौहर, और वो बीवियों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह की ईवल ख़वातीन होती हैं, इमेंसली ईवल, जो ख़ानदान में लोगों को बिल्कुल जो है ना वो तख्ते पारीना तक पहुँचा देती हैं अपने इंतकामी जज्बे के साथ। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ लोग हस्बैंड को ये क्या कहना चाहिए, उनको ये उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए
कि वो जांच सकें कि आया ये पुरफिजा पे जाके ये मसला हल हो सकता है या वहां से ज्यादा गर्द आलूद होके वापस होगा, तो कुछ मसाइल, मतलब अगेन वी टॉक अबाउट के मर्दों का कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रांग दिखाना चाहिए, राइट? तो उनके अंदर ये सेंस दिखाना चाहिए कि वो जज कर सकें कि वेदर बीवी को चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की जरूरत है या साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए फैमिली में, वाइफ और अपनी वालदा और अपनी बेगम के बीच में। और अगेन आई थिंक कि जो शाहजहां के हस्बैंड का कैरेक्टर दिखाया है इसमें, वो इस चीज के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कब मामला जो है वो बहुत ज्यादा हाथ से निकल रहा है और कब जो है इट्स काइंड ऑफ लाइक वो सिर्फ और सिर्फ घर के मामले पे पैनिक होते हैं। जब हालांकि फादर कहते हैं कि या तो घर बेच दो, या वो उनके छोटे भाई कहते हैं, नफीस या जलीस में से कोई कहते हैं कि घर बेच दो, वो बस घर जायदाद के ऊपर पैनिक होते हैं, बाकी वो किसी मामले में इतनी बुरी तरह पैनिक नहीं होते। तो आई फील लाइक कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं हस्बैंड एंड वाइफ का, ये अपने अपने मफादात के सर्कल में जो है ना रोटेट कर रहे हैं। उनके कुछ गोल्स हैं और अगर वो गोल्स थ्रेटन होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। शाहजहां के कुछ पर्सनल गोल्स थ्रेटन होते हैं तो वो रिएक्ट करती हैं। लेकिन ओवरऑल इन दो कैरेक्टर्स को सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, जनरली नहीं है, मतलब हाँ सही कह रही हैं आप। तो मैं यही कह रही थी कि एक तो वो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है ट्रीटमेंट, दूसरा है कि माहौल थोड़े दिन के लिए चेंज कर दिया जाए, ये भी हो सकता है, और तीसरा ये है कि उनको रिलीजियस इसमें लेके जाया जाए, किताबें लाई जाएं घर में, एक शेल्फ बनाया जाए, और पता है घर का जो है ना सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दें, कलर्स चेंज कर दें, उससे भी ना एक नयापन महसूस होता है, यकसानियत खत्म हो उससे, उस जगह से एक इंसान एक ही उसमें रहते रहते जो है ना मोनोटोनस हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं। हो सकता है कि किसी के घर में खुदा ना करे ऐसी कोई बात है, तो इस तरह की चीजों पर अमल करके उसको सही किया जा सकता है। अच्छा, आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये नेक्स्ट किस्त इसकी कब आ रही है। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे चल रहे हैं और अभी कुछ आ भी रहे हैं जिनके ट्रेलर्स चल रहे हैं पाइपलाइन में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और फॉर सम रीजन आई डोंट नो, यूट्यूब पे कुछ चीजें चल रही थी कि मे बी दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि स्टिल स्टोरी में थोड़ा और जो ट्रेलर चला है आने वाले एपिसोड का, तो नहीं लग रहा कि ये एंड होगा, लग रहा है कि अभी और कुछ बॉम्ब्स फटने वाले हैं। नहीं, हाला कब कॉन्फिडेंट होगी कि वो अपने लिए कोई डिसीजन ले सके ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको भी आना है, फिर खुर्रम को समीन के साथ होना है अगर हो सके तो। ये नहीं पता कि उधर क्या चल रहा है और समीन के बाहर पढ़ने जाने का क्या होने वाला है। अभी कुछ मामले हैं। अभी तो सिर्फ एक शाहजहां को ठोकर पड़ी है, धक्का पड़ा है, और उसके बाद अभी बहुत से मामले सुलझने हैं। तो देखें क्या होता है अगली किस्त में, उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन अभी सब ये सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। तो आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वर्ड ऑफ माउथ इसको स्प्रेड कीजिए। हम जैसे नए नए ड्रामे आते जाएंगे, हर एपिसोड पे आपके लिए रिव्यू करते जाएंगे। ओवर टाइम थोड़ा और कंटेंट लेके आएंगे जो ड्रामा रिव्यूज से भी थोड़ा डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि एनी टाइम अ न्यू एपिसोड इज अपलोडेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नया रिव्यू देख सकें। Until next time, take care of yourself, take care of your loved ones. अपना ख्याल रखें, अपने आप से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। जिन रिश्तों में अल्लाह ताला ने आपको बांध के दुनिया में भेजा है, उनमें खुशी ढूंढें, उनको वैल्यू करें, उनके साथ खुश रहें, उनके लिए खुशी का सबब बने और उनसे खुशी लें। माहौल को खुशगवार रखें सबके लिए, अपने लिए भी और सबके लिए भी। सबकी जहनी सेहत के लिए, सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। चलते हैं इंशाल्लाह, अगले दफ़ा फिर आपसे सबसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।